उत्तराखंड में एक जिला है चमोली। इस चमोली जिले में हिमालय की गोद में करीब 4,632 मीटर यानी कि 15,192.96 फुट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच बना है सिखों का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ करीब 7 सालों तक साधना की थी। सिखों के लिए चमोली आने से पहले ऋषिकेश तक का सफर तय करना अहम है। ऋषिकेश जहां से पवित्र हेमकुंड साहिब तक जाने का सफर शुरू होता है और साथ ही यहां होते हैं पवित्र गोविंद घाट के दर्शन। सिख धर्म को मानने वालों के लिए ऋषिकेश उन अहम स्थानों में से एक है जो उनके लिए बेहद पवित्र और उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश ही वो बिंदु है जो सिखों को अपने दशम गुरु के करीब ले जाने का काम करता है, जिस कारण यह हिंदुओं के साथ साथ सिख समुदाय भी काफी सक्रिय रूप से रहते हैं। अपने इस वीडियो में हम ऋषिकेश में मौजूद सिखिज्म की कहानी के बारे में जानेंगे, साथ ही कैसे ऋषिकेश सिखों के लिए इतना अहम स्थान बन गया है, क्या है ऋषिकेश में सिख धर्म के फलने फूलने की कहानी, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेट्रिक पंजाब। भारत के प्रमुख 4 धामों के अलावा देवभूमि उत्तराखंड में भी प्रमुख 4 धाम मौजूद हैं, जिन्हें छोटे 4 धाम कहा जाता है। इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है। इन 4 स्थान पर पहुंचने के लिए ऋषिकेश इनका केंद्र बिंदु है। ऋषिकेश उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एक नगर है। ऋषिकेश को दुनिया भर में गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार और विश्व की योग नगरी के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी तरह से एक शाकाहारी और शराब मुक्त नगर है। ऋषिकेश नाम रैभ्य ऋषि को समर्पित है, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी और भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे। रैभ्य ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें ऋषिकेश नाम दिया था, जिसका मतलब होता है सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। पहले इस स्थान को कुब्जामृग के रूप में जाना जाता था, जो बाद में रैभ्य ऋषि के नए नाम ऋषिकेश के ही नाम से प्रचलित हुआ। ऋषिकेश का क्षेत्रफल 11.5 वर्ग किलोमीटर है। वहीं इसकी आबादी 2011 के अनुसार 1,02,138 के आसपास थी। ऋषिकेश हिंदुओं के साथ साथ सिखों का भी प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वहीं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने की यात्रा भी आसान नहीं होती, इसीलिए सिखों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी ये स्थान बेहद पवित्र और अहम माना जाता है। जब ऋषिकेश में सिख धर्म के फलने फूलने की बात होती है तो इसका इतिहास सिखों के पहले गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ है, जो कि अपनी पहली उदासी के दौरान 1504 में हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर आए थे। यहाँ गुरु साहिब ने गंगा किनारे लोगों को बाहरी आडंबरी कर्मकांड को छोड़कर सच्चे परमात्मा की भक्ति करते हुए सच्चे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। अपने हिमालय क्षेत्र में की गई सभी यात्राओं में ऋषिकेश की यात्रा काफी अहम मानी जाती है। यहाँ उन्होंने गंगा नदी के पानी को महत्व देने को लेकर प्रचार प्रसार किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने पाखंड के प्रभाव से निकलकर सच के रास्ते को जानने और समझने की सीख दी थी। वहीं दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म के तप से जुड़ा है। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने अपनी आत्मकथा बचित्र नाटक या फिर जिसे बचित्र नाटक में ये खुद लिखा था कि ऋषिकेश के पास चमोली जिले में सप्तशृंग नाम के स्थान पर उन्होंने सालों तक तपस्या की थी। पिछले जन्म में वे दुष्ट दमन नाम के ऋषि थे, जिन्होंने घोर तपस्या की थी और ईश्वर के आदेश पर लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में जन्म लिया था। इसलिए इस स्थान को गुरु साहिब की तपस्थली भी कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सिख श्रद्धालुओं को ऋषिकेश के गोविंद घाट से करीब 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हिम यानी कि बर्फ के बीच बना ये गुरुद्वारा केवल गर्मियों में ही खुलता है, क्योंकि बाकी के समय यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। साल 1936 से लेकर 1937 के आसपास संत सोहन सिंह ने गुरु साहिब की आत्मकथा से प्रेरित होकर हेमकुंड झील के किनारे गुरुद्वारे का निर्माण कराया था, जहाँ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया था। ये गुरुद्वारा उल्टे कमल के आकार का बना हुआ है, इसलिए ऋषिकेश सिखों के लिए भी बेहद पवित्र नगरी है। आंकड़ों की माने तो ऋषिकेश की नगर पालिका सीमा में करीब 1100 सिख रहा करते थे, तो वहीं ऋषिकेश तहसील में करीब 5100 सिख रहते थे। ये आंकड़े 2011 के हैं। सिख यहाँ अल्पसंख्यक हैं, लेकिन एक ताकतवर कम्युनिटी है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के अलावा यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा
और होली सरोवर गुरुद्वारा भी मौजूद है जो काफ़ी भव्य है। ये गुरुद्वारे यहाँ सिख धर्म की मजबूत छवि की कहानी कहते हैं, जो बताते हैं कि ऋषिकेश में सिखों का वाकई में क्या स्थान है। गुरुद्वारों में नियमित प्रार्थना सभाएं, लंगर किए जाते हैं ताकि सिख धर्म से जुड़ी परंपराएं सदैव चलती रहें। सिख कम्युनिटी खुद इन गुरुद्वारों की देखरेख करती है, साथ ही सभी धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन भी वही करते हैं। आपको ऋषिकेश में सिख धर्म की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।